नमस्कार दोस्तों, फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हर प्रत्याशी अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है कि वह जीत हासिल करेंगे। इस तरीके के वादे जनता के बीच में वो जा करके करते हैं कि भाई मैं जीतूंगा तो आपके लिए करूंगा। इसी संदर्भ में मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 45, जो कि रिजर्व सीट है। टीम देवराज की जो सक्रिय सदस्य है मोहिनी सिंह, जो पिछले कई वर्षों से लगातार अपने वार्ड की गली गली में घूम करके जनता की सेवा में लगी हुई थी। इसी संदर्भ में उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, देवराज जी से हम जानेंगे। सर, आपसे एक सवाल है, आप चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? सबसे पहला सवाल। कांग्रेस की टिकट पे हमारा पक्का इरादा है। अब आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ लहर दिखाई देती है, किस तरीके से इस तिलिस्म को तोड़ करके जीत हासिल करने का क्या आपके पास रोड मैप है? कहीं कोई तिलिस्म इनका नहीं है, कहीं इनकी कोई आंधी नहीं है। सबसे ज़्यादा बेईमानी भ्रष्टाचार ये पार्टी करती रही है। इनके 18 विधायकों के खिलाफ आज भी हरियाणा हाई कोर्ट में बेईमानी को लेकर रिट डाली हुई है। इस तरह की कहीं भी कोई बात नहीं है। वार्ड 45 के प्रमुख मुद्दे बताएं आप। आपसे सवाल ये होगा कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप जनता को बताएंगे कि हम ये काम करेंगे आने वाले समय में। तो या तो आप मुझे वो काम बता दीजिए या जिन समस्याओं के लिए आप बात करेंगे वो समस्याएं। देखो, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जी, मतलब सारे समय है ना आपके पास 5 हाँ, मिनट का? बिल्कुल जी। पूरा टाइम है। सारे शहर फरीदाबाद में, सारे नगर निगम में एक ही तरह के मुद्दे हैं। सबसे पहले गंदगी, ब्लॉक सीवरेज, मीठे पानी की बिल्कुल जीरो जीरो उपलब्धि, ना के बराबर, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई गलियां नालियां, उनमें गिरते हुए बुजुर्ग, बड़े बूढ़े और बच्चे। ये तो यहाँ का विकास का मुख्य एजेंडा ये है। ये जो धुआंधार प्रचार है कि भाई हमने इतना कर दिया उतना कर दिया, मैं आपको कैमरामैन समेत वहाँ लेके चलता हूँ। आपको अभी भी जी। हरि विहार की, आपके जो आपका पहला पुराना 38 है, उस एरिया की कितनी सारी गलियों की क्या हालत है। आपसे भी, आप लोकल यही रहने वाले हैं, आपसे कोई असलियत छुपी हुई नहीं है। जी। विकास के नाम पे इनके प्रोपेगेंडा है, सिर्फ भ्रष्टाचार। 200 करोड़ का भ्रष्टाचार वो आपकी नज़र में है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इससे ज़्यादा कहीं कोई सुधार इनसे नहीं हो पा रहा है। आपसे सवाल है देवराज जी कि मोहिनी सिंह और कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे वो, और भाजपा के जो प्रत्याशी होंगे वो, उन तीनों या चारों में मोहिनी सिंह को पहले नंबर पर जनता क्यों देखे? संभावित है, हो सकता है कि आप जीत की ओर अग्रसर हों, लेकिन जनता जब वजन करेगी कि भाई इस व्यक्ति में ये खासियत है, इस व्यक्ति में ये है, तो टीम देवराज की सक्रिय सदस्य मोहिनी सिंह को पहले नंबर पर कैसे आंका जाए? देखो, हमने एक विजन के साथ में हमने राजनीति शुरू करी थी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप पहले से लोगों की मदद क्यों नहीं करते। जी। हमने एक इस तरह का एक माइलस्टोन सेट करा है कि आप पूरे शहर फरीदाबाद में, यहाँ तक कि विधायक के उम्मीदवार भी पहले विकास का काम करते हैं। ये शुरुआत हमने करी थी कि अगर आप चुनाव लड़ने की योग्यता आपको लगता है तो आप क्यों नहीं करें। तो उसी कड़ी में पिछले 10-12 साल से लगातार हम लोगों के बीच में और बियॉन्ड बाउंड्री हमने काम किया है। कितना सारा ऐसा एरिया मुझे सर तक जोड़ दिया गया था, वहाँ तक भी जाके हमने मदद की है। संजय कॉलोनी, बापू नगर, एजी कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, पुराना एरिया सारा जो भी हमारे वार्ड से जुड़ा था, वहाँ भी हमने काम करा। इसी कड़ी में जो नया वार्ड है, वार्ड नंबर 45, इसमें पुराने पिछले वार्ड का 60% हिस्सा आता है, जिसमें हमारी 70% लोगों में हमारी डायरेक्ट पहुँच है। मैं बहुत हज़ारों आदमियों को मैं नाम से जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। मेरे घर में, परिवार में, उनके दुख में सुख में हम टीम देव के लोग शामिल रहते हैं। मोहिनी सिंह का विज़न, ये सीवर सड़क के अलावा जो मेरा व्यक्तिगत जो विज़न मैंने उनको दिया है, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और रिजर्वेशन के चलते वो चुनाव लड़ने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे अपनी तरफ से मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों से अलग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो वार्ड में जितने भी चौराहे हैं, सब पे हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करेंगे, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध और वैसे जो सार्वजनिक जीवन में जो अपराध घटित होते हैं, उन पे बहुत ज़बरदस्त रोक लगेगी। जितने भी बुजुर्ग, जो लोग पेंशन याफ्ता है, जिनको पेंशन के लिए घर घर घूमना पड़ता है, हम उनके डोर स्टेप ये सर्विस देंगे कि हम इस तरह की मशीनों का हमारे पास उपलब्धि है कि उनकी पेंशन हम उनके घर में जाके उनको प्रोवाइड करेंगे। तीसरी बात, जितने भी कोई बच्चे बीमार हैं या कोई गर्भवती महिलाएं हैं या कोई सीनियर सिटीजन्स अगर कोई बीमार है, उनके लिए डोर स्टेप फ्री हम एम्बुलेंस की सर्विस देंगे। ये आने वाले 6 महीने के अंदर
चुनाव की हार जीत अलग बात है, जी उसके बावजूद भी मेरा ये वायदा है, ये पूरा इरादा है मेरा कि चुनाव के 6 महीने के अंदर हम इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को करके दिखाएंगे। जी। ये मेरा व्यक्तिगत तौर से सारे, आप कहीं भी ये घोषणाएं आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जी लेकिन कांग्रेस अभी भी घोषणा नहीं कर पा रही है। आज 13 तारीख हो गई, जी 4 दिन शायद शेष बचे जी नामांकन में। जी। देखो, ये बड़े लेवल पे उनका काम है, हमारा इसमें ना तो कोई दखल है। मैं तो अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि जिनको भी आपको लगता है कि वो टक्कर में है या चुनाव की सीट निकाल सकते हैं, उनकी घोषणा आप कर दें। पूरी मुझे उम्मीद ये है कि आजकल में पार्टी की तरफ से कुछ लोगों की घोषणा कर दी जाएगी। जी। वार्ड नंबर 45 के लोगों से कोई संदेश या अपील? चुनावी का शुरुआती दौर है, देखो, नामांकन हाथ शुरू। जोड़ के सबसे यही मेरी तो अपील है भैया, आप हमारे काम को सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, भली बात ही। हम अकेले ऐसे आदमी हैं जो अपनी जेब से भी आपके विकास में मदद करते रहे। आप हमें मौका देंगे तो 100 गुना इसको वापस करके हम लौटाएंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। लिहाजा हमारी उम्मीदवार, ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि वो कांग्रेस की प्रतिनिधि के तौर से चुनाव लड़ेंगी हाथ के पंजे पर। किन्हीं परिस्थिति में अगर हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी हमें उतरना पड़ता है, तो जो भी हमें निशान अलॉट होगा, ऊपर पोस्टर के माध्यम से गली जाके, घर घर जाके हम आपको बताएंगे। आपसे निवेदन और आग्रह यही रहेगा कि आप हमें जिताएं और हमें वोट दें। विधानसभा चुनावों में आपने खुल कर के प्रत्याशी की मदद करी थी, जी प्रचार प्रसार में थे, क्या वो प्रत्याशी आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल, वो हमारे साथ तन मन धन से हैं। जैसे हमने उनकी मदद करी थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा बहन जी हमारी शारदा राठौर जी हमारे साथ समर्पित चाहे हैं। कांग्रेस की टिकट मिला तभी भी? तो भी चलिए। टिकट कोई हमारे किसी भी आपसी रिश्ते में बाधा नहीं है। जी उनसे बात करने के बाद ही मैंने ये फैसला किया है। अगर वो हमसे मना कर देती कि भाई आप टिकट ना लें, तो हम टिकट भी नहीं लेते। चलिए, देखिए। उन्होंने इस बात का भी विरोध नहीं किया, उनकी सहमति के साथ ही मैंने, मोहिनी सिंह ने आवेदन किया है। अच्छा, मोहिनी सिंह क्या नाम है, क्या कब सॉरी उसके नामांकन करने के लिए कब जाएंगी? देखो, अभी हमारी कोशिश ये है कि 14 या 15 तारीख में हम नामांकन करेंगे। दलबल के साथ जाएंगे, सिंपल नहीं तरीके से, नहीं, सादा सादा तरीके से? सिंपल। ठीक। हमारे पास जो भी संसाधन है वो आम लोगों के लिए है, उनको प्रचार प्रसार में बर्बाद करने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। देखिए, मैं चाहूंगा ये बोर्ड दिखा दीजिए। हालांकि बोर्ड दिखाने का हमारा मतलब ये है कि जो बोर्ड है हर व्यक्ति से परिचित है, बल्लौड़ का तो कम से कम एक वार्ड नहीं, पूरा बल्लौड़ इनसे परिचित है। लेकिन सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हर वार्ड में जाकर के जितना हमसे हो सके, पॉजिटिव न्यूज से हो सके, हम जाकर के प्रचार और प्रसार के माध्यम से बताएं भाई ये व्यक्ति इस तरीके का है। आप जाने, अपनी मर्जी से वोट करें, वोट जरूर डालें। ना हमारे प्रभाव में, ना दबाव में, ना किसी के भी प्रभाव दबाव में आकर के आप वोट ना डालें। बिल्कुल अपनी मर्जी से वोट करें। क्यों? क्योंकि आपका एक वोट आपके क्षेत्र के, आपके वार्ड की दशा दिशा बदलने का काम करेगा। आप सीधे तौर पर देवराज चौधरी जी से और पॉजिटिव न्यूज से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।